प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। यहां पर भिलाई नस्ल की गाय के बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। भिलाई नस्ल ही नहीं बल्कि भारत की जितनी भी गौवंश है उन सभी को बचाने का मेरा मकसद है। सिर्फ हरियाणा, थारपारकर, साहिवाल, गिर को नहीं बचाना है, बल्कि क्षेत्रीय नस्ल को तकरीबन 39 किस्में हैं जो हमारे सरकारी आंकड़ों में रिकॉर्ड हैं। लेकिन मेरा अनुमान है आज भी हमारे देश में 100 नस्लों से ऊपर देसी नस्लें बची हैं। कुछ ऐसी नस्लें हैं जिनका कागजों में नाम रिकॉर्ड नहीं है, जिनका दस्तावेजों में कोई नाम नहीं है। जैसे तकरीबन 8 से 9 नस्लें तो आपको सिर्फ राजस्थान में ही देखने को मिल जाएंगी। ऐसी नस्लें हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब हमें समय रहते इन सभी नस्लों को बचाना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि जो भिलाई नस्ल है, काफ़ी अच्छी स्वर्णसार की मात्रा इस गाय के पंचगव्य में देखने को मिलती है। जो तकरीबन गोमूत्र देखना आप बिल्कुल पीले रंग का देखने को मिलेगा। हरियाणा नस्ल या नागौरी नस्ल की तरह ही इन गायों में भी आपको सुंडी देखने को नहीं मिलेगी, नाभ्या सुंडी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और इनके ऊपर नस्ल संवर्धन का काम नहीं हुआ, नहीं तो ये गाय भी 15 से 16 लीटर तक दूध देने वाली गाय थी। और अब मैक्सिमम ये 10 लीटर तक ही दूध देती हैं। इनके डेरे पर फिलहाल ज़्यादातर 8 लीटर दूध देने वाली ही गाय यहाँ पर मौजूद है। जो भिलाई नस्ल की गाय होती है उसका जो शारीरिक बनावट है, तकरीबन आधी गर्दन नीचे सफ़ेद मिलेगी, ऊपर से भूरे रंग में मिलेगी। और हम थोड़ा सा छोटा होता है अन्य गायों की अपेक्षा इसका। और पैने सींग होते हैं, लंबे सींग होते हैं। HLDB हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा सिर्फ 3 गायों को ही प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा नस्ल, साहिवाल नस्ल और जो तीसरी नस्ल है वो बेलाही नस्ल ही है। बेलाही नस्ल को 5 किलो, 8 किलो और 10 किलो दूध उत्पादन क्षमता निकाल कर दिखाने पर क्रम से 5,000, 10,000 और 15,000 रुपये की इनाम राशि हरियाणा सरकार द्वारा गोपालकों को दी जाती है। बेलाही नस्ल मुख्यतः हिमालय की तलहटी में ही पाई जाती है। हिमालय की तलहटी में भी शिवालिक की पहाड़ियों में। और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा राज्य के अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट और जो पंचकुला में होती हैं। और चंडीगढ़ में भी इस नस्ल को देखा जाता है। अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो भारत में कुल 20 से 25,000 की संख्या में ही बेलाही नस्ल बची हुई हैं। तो समय रहते इस नस्ल को भी बचाना होगा। अगर बेलाही नस्ल के पंचगव्य की बात की जाए तो इसके गोबर गोमूत्र में या दूध दही में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीलापन होता है। स्वर्णसार की मात्रा ज़्यादा होती है अन्य गायों की अपेक्षा। और अगर इसके फैट की बात की जाए इसके दूध में तो तकरीबन 7.89% जो फैट है, जो वसा है, सरकारी आंकड़ों में मैक्सिमम इस गाय की दर्ज है। और अगर पूरे ब्यात की दूध उत्पादन क्षमता की बात की जाए, पूरी लैक्टेशन की बात की जाए तो तकरीबन 2100 किलो दूध इसका रिकॉर्ड है। और ये नस्ल मुख्यतः घुमंतु है, यानी कि घर पर कम रहती है, आसपास में पहाड़ों में जड़ी बूटियाँ खाने जाती है। ये नस्ल ऐसी है, एकमात्र भारत की ऐसी नस्ल है जो पहाड़ों पर भी सर्वाइव कर सकती है और मैदानी इलाके में भी सर्वाइव कर सकती है। तो जो हिमालय की तलहटी में ही जो ये नस्ल देखी जाती है, कभी पहाड़ों पर चरने जाती है, कभी हरियाणा के मैदानी इलाकों में चरने जाती है। तो यहाँ पर आप जो अपनी स्क्रीन पर गोवंश देख रहे हो, तकरीबन इस डेरे में 60 से 70 गोवंश हैं। और इनके ऊपर एक ही नंदी रखा गया है। हरियाणा में जो गुर्जर समाज है उसी ने इस नस्ल को बचा रखा है। तो और जो गुर्जर समाज के लोग हैं कभी AI नहीं करवाते, कृत्रिम गर्भाधारण को कभी बढ़ावा नहीं देते। ये प्राकृतिक तरीके से ही जो गर्भाधारण होता है उसी को महत्वता देते हैं। इसीलिए जो इतने HF और जर्सी के ज़माने में भी इतनी शुद्ध भिलाई नस्ल देखने को आज यहाँ पर मिल रही हैं। तो सही समय रहते इस नस्ल को भी बचाना होगा। जो अच्छी दूध उत्पादन क्षमता वाली, जैसे जो 10 से 12 लीटर दूध उत्पादन क्षमता वाली गाय हैं, उनके नंदियों का चयन करके नस्ल संवर्धन के कार्य को आगे बढ़ाना होगा। तभी जो आने वाली पीढ़ियाँ अच्छी दूध उत्पादन क्षमता वाली गायों को देख पाएंगे। तो हरियाणा प्रदेश की ही ये नस्ल है। इसीलिए हरियाणा में एक तो हरियाणा नस्ल जो सफ़ेद रंग की लंबी तगड़ी गाय होती है वो, और एक ये बेलाही नस्ल, ये 2 नस्लें मुख्यतः हरियाणा में पाई जाती हैं। और अगर कदकाठी की बात की जाए तो जो ये गाय है ये बदरी गाय से थोड़ी सी बड़ी होती है और जो हरियाणा गाय से थोड़ी छोटी होती है। इन दोनों के बीच का जो
एरिया है। हरियाणा जब मैदानी इलाका है और जो बद्री पहाड़ी इलाके में रहती है, तो पहाड़ी और मैदानी के बीच में जो ढलान वाला एरिया है, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमालय की तलहटी है, वहाँ पर ये गाय पाई जाती हैं। औसतन इनकी जो हाइट है वो कम ही होती है अन्य गायों की अपेक्षा, और कम खर्चीली होती हैं। कम खर्चे में ही तकरीबन 3 किलो चारा खाकर ही 8 से 10 लीटर दूध उत्पादन क्षमता निकाल कर दिखा देती हैं। और अगर इनको कुछ घर पर फीड नहीं खिलाई जाए तो भी ये गाय अच्छे से दूध दे देती हैं। तो जो डेयरों में इस प्रकार जो इनको पूरे दिन जैसे जो गोपालक चराते रहते हैं, वो इनको घर जाकर फीड बहुत ही कम देते हैं या कभी देते भी नहीं। तो इसी में जो दूध उत्पादन क्षमता है अच्छी निकाल कर दिखा देती हैं। फैट भी ज़्यादा है, इसीलिए घी भी अच्छा निकलता है। और जो अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो इनके पंचगव्य में, इस गाय के पंचगव्य में काफ़ी अच्छी गुणवत्ता है। स्वर्ण सार की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है इस नस्ल के दूध में। अगर इस नस्ल को भारत के अन्य क्षेत्रों में ले जाया जाएगा तो ये वहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्षेत्रीय नस्ल के हिसाब से ही हमें बढ़ावा देना चाहिए। इसी प्रकार जो बेलाई नस्ल है, इसको भी यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और चंडीगढ़ की बेल्ट में यहाँ पर ही इसको रखा जा सकता है। अगर अन्य लोग इसको खरीद कर दूसरी जगह पर ले जाएंगे तो वहाँ पर ये गाय सिर्फ 2 या 3 किलो ही दूध मुश्किल से देगी और वहाँ पर अच्छे से रचेगी नहीं, जिससे गौ माता भी खुश नहीं रहेगी और जो गोपालक हैं उनको भी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। इसीलिए इसको खरीदने के लिए ज़्यादा लोग इधर उधर न भागें और अपनी क्षेत्रीय नस्ल को ही बढ़ावा दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।